प्रजापति जी और कंधे से कंधा मिला करके रात दिन चलने वाले हमारे बहुत ही परम सम्मानित नौजवान साथी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के सम्मानित नेता भाई दिलीप चौधरी जी और साथ ही साथ हमारे इस लगातार एक महीने रथ यात्रा में शामिल रहे नौजवान क्रांतिकारी साथी बहुजन आर्मी के अध्यक्ष भाई देवरावत जी, हम सबके बीच उपस्थित 10 दिनांक के संस्थापक वीरेंद्र प्रजापति जी और साथ ही साथ शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी के सम्मान में लिखी गई पुस्तक जिसमें उन्होंने विस्तार से विद्यार्थी जी के योगदान की चर्चा की है, उसके लेखक सम्मानित प्रोफेसर कमल किशोर प्रजापति जी। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विभिन्न अंचलों शहर के प्रजापति समाज के नौजवान साथी और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी साथी और भाई श्रवण मौर्य जी, कुशीनगर जिला अध्यक्ष भाई रामेश्वर जी, हमारे इलाहाबाद में जब प्रभारी भाई गुलाम मौर्य जी, हमारे प्यारों रहे भाई दिनेश चौधरी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे वरिष्ठ सम्मानित साथी भाई आर के मौर्य जी और इसी के साथ ही साथ बहुजन आर्मी था 10 सेना के अन्य हमारे पदाधिकारी साथी और मंच पर बैठे हुए अभी आपको संबोधित कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोरी सुभाष चंद्र लहरी जी और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु। जैसा कि हमारे रथ यात्रा के नायक ब्रजेश प्रजापति जी, दिलीप चौधरी जी, देवरावत जी ने विस्तार से अपने रथ यात्रा का अनुभव बताते हुए इस देश में दलितों पिछड़ों की जो लगातार उपेक्षा होती रही है उस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। साथियों, ये आज से ऐसा नहीं हो रहा, हजारों साल से हमारे सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया गया। इस देश में आजादी की लड़ाई में आदिवासियों दलितों पिछड़ों की बहुत बड़ी सहभागिता रही है, लेकिन कलम के चोरों ने इतिहास को खुर्द-बुर्द कर अपने चहेतों को सजाया। सही मायने में जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी की थी, शहादत किया था, शहीद किए थे, उनको झुठलाने की कोशिश की। अभी चौरी चौरा का भी जिक्र किया भाई ब्रजेश प्रजापति जी ने। मैं तो सुभाष चंद्र कुशवाहा जी को बधाई देता हूं जिन्होंने ब्रिटेन की लाइब्रेरी से सारे ऐतिहासिक साक्ष्य खोज कर चौरी चौरा पर एक नया इतिहास लिखा, जिसके नायक भगवान अहिर के रूप में वहां पर सभी दलित और पिछड़े समाज के लोग थे। लेकिन उन इतिहासकारों ने सही मायने में चौरी चौरा क्रांति के जो हीरो है उनका नाम गायब कर दिया और अपने चहेते अपने लोगों को शहीद के नाम पर
उनको अजर अमर करने की कोशिश एक उदाहरण है। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश और देश में इस प्रकार की बातें होती रही। और साथियों, धर्म के नाम पर तो हमेशा हमें अपमानित किया गया। इस देश में जो जातियां बनाई गई, बल बनाया गया, इसीलिए कि बारी बारी से हम सबका अपमान करते रहे। यहां तो केवल एक ऊंच है और सभी नीच है। अपने को भले क्षत्रिय कहता हो, हम ऊंच हैं, लेकिन मनुस्मृति को पढ़ेगा तो मनुस्मृति में एक श्लोक है, उसको आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, जिसमें लिखा है पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बीजानया ब्राह्मणस्तयो पिता। 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता, यानी 100 साल के क्षत्रिय को भी वो सम्मान महसूस नहीं है जो 5 साल के ब्राह्मण के बच्चे को है। तो नीचे वो भी हो गया, उससे भी नीचे पैदा कर वैश्य समाज है, और इन सब के नीचे शूद्र समाज। और देश की महिलाएं भी शूद्र समाज में ही रखी गई। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि पूजे न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीण। गुणी है, ज्ञानी है, ज्ञान में प्रकांड विद्वान है, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करना। तुलसीदास जी अगर केवल इतना लिखते कि पूजा ही नित्य सकल गुण ही ना, हमें मलाल नहीं होता। सभी गुणों से ही मित्र की आप पूजा करते हैं, हमें कोई मलाल नहीं। लेकिन आगे क्या लिख दिया कि पूजा न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीण। गुणी ज्ञानी, ज्ञान में भी एक्सपर्ट, फिर भी उसका सम्मान मत करना अगर वो शुद्ध है। तो इसीलिए साथियों, अगर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का अपमान किया गया तो उसी पर व्यवस्था और जाति व्यवस्था के शिकार हमारे शहीद भी हुए हैं। यही नहीं, एक शहीद नहीं, लाखों शहीद इस देश में उनकी अस्मिता को खत्म की गई, इतिहास मिटाया गया, इतिहास मन मुताबिक लिखा गया, अपने चेहरों को सजाया गया। सही में जिन्होंने शहादत दी उनको इतिहास के पन्नों से मिटाया गया। यही नहीं, आप नहीं जानते क्या, भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद जब इस भारत भूमि पर आते हैं तो चप्पे चप्पे पर उनको जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि वो भी शुद्ध समाज में पैदा हुआ है। साथियों, हमारे विद्वानों को, हमारे शहीदों को, हमारे पुरखों को, वो कितने भी काबिल क्यों न रहे हो, उनकी काबिलियत को दूसरी किया गया। अपने चेहरों को कितने भी काया और मुर्दे क्यों न रहे हो, उनको महिमा मंडित किया गया। यह इतिहास के चोरों ने बड़ी चालाकी के साथ यह गुस्ताखी की है, जिसको एक एक करके विभिन्न जिलों का हवाला देकर अभी भाई बृहस्पति जी ने विस्तार से उदाहरण भी दिया।
जब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उस समय तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी। इन लोगों ने तो हमारे धन भक्ति शिक्षा सम्मान पर सब पर रोक लगा रखी थी। हमारे महापुरुषों ने लंबी लड़ाइयां लड़ी। ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फातिमा बेगम, सावित्रीबाई फुले, पेरियार राव स्वामी नाइक, नारायण गुरु, संत गाड़गे, आज महापुरुषों ने लंबी लड़ाइयां लड़ी। ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में कई बार अंग्रेजी हुकूमत से वार्ता हुई।